प्रतिवर्ष 2 लाख लोग फर्जी शिकायत, फर्जी जांच, फर्जी गवाही, फर्जी केस, तारीख पे तारीख, थाना का भ्रष्टाचार, तहसील का भ्रष्टाचार, कचहरी का भ्रष्टाचार, इससे परेशान होकर 2 लाख लोग आत्महत्या करते हैं प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष 2 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं। प्रतिवर्ष 20 लाख लोगों का जमीन विवाद में हाथ पैर टूटता है, उसमें 2 लाख लोग मर जाते हैं। जमीन विवाद में प्रतिवर्ष 2 लाख लोग मरते हैं। प्रतिवर्ष 2 लाख लोग मिलावटखोरी के कारण बीमार होकर मरते हैं, और वो भी बीमार होकर एक दिन में नहीं मरते हैं, पहले 3-4 साल बीमारी, घर का कहते हैं घर में जितनी बचत है उसको हॉस्पिटल पहुंचा के डॉक्टर को दे के घर वालों को कंगाल करने के बाद मरते हैं। प्रतिदिन 1000 बेटियां लफ्ज़हात का शिकार हो रही हैं। साल में वैसे 5 लाख होती हैं, लेकिन उसमें से 1.5 लाख वापस मिल जाती है पुलिस प्रशासन और बाकी सबके प्रयास के बाद, 3.5 लाख नहीं मिलती, यानी 1000 बेटियां प्रतिदिन लफ्ज़हात का शिकार होती हैं। प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। प्रतिवर्ष 2 लाख बच्चों का अपहरण हो रहा है, और यह अपहरण किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए, यह अपहरण किया जाता है भीख मांगने के लिए, भीख मंगवाने के लिए, यह अपहरण किया जाता है वेश्यावृत्ति कराने के लिए, यह अलग अलग उनको उनके अंगों को निकाल के बेचने के लिए, उनकी किडनी बेचने के लिए, उनका लीवर बेचने के लिए ये अपहरण किया जाता है दवा बनाने वाली कंपनियों को देने के लिए, क्योंकि दवा बनाने वाली कंपनियों को अपनी दवा का ट्रायल करना होता है, उसके लिए बेचा जाता है। तो 2 लाख बच्चों का प्रतिवर्ष अपहरण होता है। मेरी एक PIL चल रही है घुसपैठ के ऊपर, जिसमें मैंने राज्यवार आंकड़े दे के बताए हैं कि भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। 5 करोड़, दुनिया में सबसे ज्यादा घुसपैठिए भारत में रहते हैं। प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख लोग साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट से परेशान हैं। तो समस्याएं ये हैं, और 10 लाख लोग पॉल्यूशन के कारण मर रहे हैं हर साल। इस पे कभी चर्चा नहीं होती। भारत में 10 तरीके का पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉल्यूशन, विजुअल पॉल्यूशन, ये तो 10 तरीके के पॉल्यूशन है। इससे हर साल 10 लाख लोगों की अकाल मौत होती है। तो भारत में टोटल अकाल मौत कितनी होती है? 25 लाख। दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, सोनीपत, बागपत वालों की तो उम्र 12 साल कम हो गई है। आज की डेट में दिल्ली NCR में 80 के ऊपर कोई जा ही नहीं रहा। 80 के पहले कोलैप्स होके मर रहे हैं, चाहे किसी इस बीमारी से या उस बीमारी से होके मर रहे हैं। अब इसका समाधान क्या है? ये तो मैंने आपको समस्या बता दिया। भारत की 90% समस्याएं ठीक हो सकती हैं राम नीति लागू करके, कृष्ण नीति लागू करके, और आजकल तो मामला थोड़ा सीरियस हो गया है तो परशुराम नीति लागू करना पड़ेगा। भगवान राम अधर्म का नाश करते थे, लेकिन पहले समझाते बहुत थे। भगवान कृष्ण भी अधर्म का नाश करते थे, लेकिन समझाते बहुत थे। शिवपाल को 99 बार समझाया था। भगवान परशुराम समझाते ज्यादा नहीं थे, वो सीधे कहते थे तुमने गड़बड़ किया है, मानोगे कि नहीं मानोगे। भगवान परशुराम का सिद्धांत था धार्मिक लोगों के लिए धरती और अधर्मियों के लिए आसमान। जोर से बोलिए, धार्मिक लोगों के लिए धरती और अधर्मियों के लिए, वो सीधे आसमान में भेज देते थे। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही और विपुल बार मही देवन दीनी, वो सीधे करते थे। बोले ना ये सब चलेगा नहीं भैया, जो भी हो ठीक से रहो, धर्म के अनुसार आचरण करो, धर्म के अनुसार आचरण नहीं करोगे तुम्हें ऊपर भेज देंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसी की जरूरत भारत में आ चुकी है। भारत में केवल एक काम हो जाए, मुकदमों का फैसला साल भर के अंदर शुरू हो जाए, भारत की समस्याएं ठीक हो जाएगी। मैंने 2016 में एक PIL फाइल किया कि हर पूरे देश में MLA MP कोड बनाओ। 2017 में फैसला आया कि हाँ अब सांसद विधायक का मुकदमा 1 साल के अंदर बनेगा, 1 साल के अंदर तय होगा। आकाश सक्सेना जी उसके लाभार्थी हैं, MLA MP कोर्ट के। अब अच्छा आप भी लाभार्थी हैं, देखिए कितने लाभार्थी हैं भाई साहब। अब तक लगभग 500 वर्तमान और भूतपूर्व सांसदों विधायकों की सजा हो चुकी है, और अब वो चुनाव लड़ने लायक बचे नहीं हैं। मुझे लगता है यहाँ वाले भी बचे नहीं होंगे, उनको भी 2 साल ज़्यादा सजा हो गई होगी। अगर केवल एक
व्यक्ति के लिए जस्टिस विद इन ईयर लागू हुआ कि एमएलए एमपी के मुकदमे का फैसला साल भर में करो, तो इतना परिवर्तन आया, और इतना परिवर्तन आया कि 2019 में मैं 3-4 लोगों को जानता हूं जिनका टिकट तय हो गया था, पार्टी ने कह दिया टिकट लो, और पूरी तैयारी शुरू कर दिया। जब नॉमिनेशन करने गए उनको पता नहीं था एमएलए एमपी कोर्ट बन गई है। उनके वकील ने बताया साहब एक काम करो, पार्टी में बने रहो, समाज सेवा करते रहो, चुनाव मत लड़ो, माहौल अच्छा है, जीत जाओगे, मुकदमा आपका एमएलए एमपी कोर्ट में चला जाएगा, साल भर के अंदर डिसाइड हो जाएगा, 42 मुकदमे हैं, इसमें से कम 32 में सजा हो जाएगी। तो अभी आप बाहर समाज सेवक बने रहो, सेवा करते रहो जनता की, एमएलए एमपी मत बनो। एमएलए एमपी बने तो जैसे जिंदगी ठीक ठाक चल रही है गड़बड़ हो जाएगी। तो उन्होंने बोला अब हम जनसेवा करेंगे लेकिन सांसद विधायक के रूप में नहीं। मैं ऐसे 4 लोगों को जानता हूं। अगर ऐसे ही पूरे देश में जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, सोचिए कितना परिवर्तन आएगा। भारत में 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं। 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो 35 करोड़ लोग टेंशन में है। जिसके यहां मुकदमा चलता है केवल वही टेंशन में नहीं होता, बाकी लोग टेंशन में होते हैं। अमेरिका की जनसंख्या 32 करोड़ है और भारत में 35 करोड़ लोग मुकदमों का टेंशन में है। इसलिए जस्टिस विद इन ईयर कैसे होगा, इसके लिए मैंने अलग अलग पीआईएल फाइल किया। एक पीआईएल मैंने फाइल किया कि झूठी शिकायत और झूठे एफआईआर को जघन्य अपराध घोषित करो। हो क्या रहा है, झगड़ा कुछ और होता है, मुकदमा कुछ और लगता है। फतेहपुर में पैसे का लेन देन था, पैसा मांगा, पैसा नहीं दिया और फर्जी केस लगा दिया। श्रीवास्तव परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर लिया। रेवाड़ी में जमीन का झगड़ा था, बोले काम करो अब हम तुम्हें बटाई पे नहीं देंगे, फर्जी केस लगा दिया, वो यादव बेचारे ने आत्महत्या कर लिया। लव मैरिज करते हैं, मैरिज के पहले पहले खूब लव होता है, मैरिज होते ही लव खत्म, केवल मैरिज, और 1 महीने बाद आपस में कहासुनी हो गई और फिर सास ससुर, नंद नंदोई, जेठ जेठानी, देवर देवरानी, फूफा बुआ, मौसा मौसी, सबको दहेज के केस में। ये चलना चाहिए क्या? जोर से बोलिए जरा, रुकना चाहिए। पटना में एक व्यक्ति ने बोला 1 साल हो गया किराया बढ़ा दो, किराया बढ़ाने के बजाय उसके खिलाफ फर्जी केस। किसी ने बोला देवरिया में, बोले अब हम 5-7 साल हो गए, एक काम करो अब हम आ गए हैं रिटायर होके, अब तुम्हें बटाई पे खेत नहीं देंगे, हम अपना खेत जोतेंगे बोएंगे, फर्जी केस। फर्जी केस से साल में 2 लाख लोग परेशान हो रहे हैं। इसलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया कि सबसे पहले इसको आप जघन्य अपराध घोषित करिए और इस पर मुकदमा शुरू करने की इजाज़त दीजिए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार को नोटिस हुआ है, देखते हैं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इसके ऊपर कुछ न कुछ हो जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है, इसका समाधान करना जरूरी है। ऐसे अनेक विषय भारत में, जिन वहशी दरिंदों ने हमारे पूर्वजों को मारा पीटा, अपमानित किया, उनके नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां होनी चाहिए क्या? जोर से बताइए भैया। इसलिए मैंने पीआईएल फाइल किया कि एक नाम बदलेंगे 1000 साल लगेगा, 10-10 नाम बदलेंगे 100 साल लगेगा। एक भारतीय नामकरण संहिता बनाई जाए और पूरे देश से एक साथ गुलामी का नामो निशान मिटा दिया जाए। अभी हम लोग काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला का केस लड़ रहे हैं, लेकिन एक एक केस कब तक लड़ेंगे? तो मैंने एक पिटीशन फाइल किया, एक भारतीय धरोहर संहिता बनाई जाए, जितने विवादित स्थान हैं इन सब का एक साथ सर्वे करा लिया जाए। टेक्नोलॉजी हमारे पास है, अग्नियान बना लिया है, चंद्रयान बना लिया है, मंगलयान बना लिया है, ब्रह्मोस बना लिया है, इतनी मिसाइलें बना लिया है, तो हम इतना भी कर सकते हैं, एक साथ सर्वे करके दूध का दूध पानी का पानी कर सकते हैं कि वास्तव में काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला और भी जो है ये वास्तव में मंदिर था कि नहीं था, तोड़ा गया कि नहीं तोड़ा गया, दीवार किस मटेरियल की बनी है, गुंबद किस मटेरियल का बना है, ये पता हो सकता है। ऐसे ही मुगल चले गए, फिर भी गुलामी की कुरीतियां चल रही हैं, गुलामी की कुप्रथाएं चल रही हैं। तो मैंने एक पीआईएल फाइल किया, एक भारतीय नागरिक संहिता बनाई जाए, सारी गुलामी की कुरीतियां कुप्रथाएं खत्म किया जाए। मुगल चले गए तो मदरसा चलना चाहिए क्या? जोर से बोलिए जरा। अंग्रेज चले गए तो कॉन्वेंट मॉन्टेसरी चलना चाहिए क्या? तो मैंने एक पीआईएल फाइल किया, मुगलों का मदरसा बंद करो, अंग्रेजों का कॉन्वेंट मॉन्टेसरी बंद करो, भारत में समान शिक्षा लागू करो। अरे भारत की शिक्षा व्यवस्था वो थी जहां कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ते थे, आज पढ़ रहे हैं क्या? भारत की शिक्षा व्यवस्था वो थी जहां भगवान श्री राम और निषाद राज एक साथ पढ़ते थे। भारत की शिक्षा व्यवस्था वो थी जहां राजा दशरथ और सुमंत एक साथ पढ़ते थे, आज की डेट में नहीं पढ़ पा रहे हैं।
अगर एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश में रेलवे चल सकती है तो एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश में सारे स्कूल नहीं चल सकते क्या? चल सकते। अगर वन नेशन वन टैक्स हो सकता है तो वन नेशन वन सिलेबस क्यों नहीं हो सकता? वन नेशन वन करिकुलम क्यों नहीं हो सकता? चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, मैथ हो, कुछ भी हो। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सिलेबस एक किया जा सकता है और केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस एक है, नवोदय स्कूल का सिलेबस एक है। चीन हमसे 3 गुना बड़ा है, वहां समान शिक्षा है, तो भारत में क्यों नहीं होनी चाहिए? उस पर मैटर चल रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि मैटर आप भी थोड़ा इसको पुश करो सोशल मीडिया के माध्यम से। यहाँ माननीय सांसद विधायक बैठे हुए हैं, थोड़ा जहां जहां मौका मिले इसको बोलना शुरू करें। इसी तरीके से एक जुडिशियल चार्टर की जरूरत है, जस्टिस विद इन ईयर की जरूरत है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत में पहले जस्टिस विद इन आवर होता था। छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी अहिल्याबाई होलकर, राजा विक्रमादित्य ने जस्टिस विद इन आवर सिस्टम लागू किया था। आप आइए, घंटा बजाइए, 1 घंटे के अंदर आपके मुकदमे का सुनवाई हो जाएगी। आपका केस कॉम्प्लिकेटेड है तो 2-3 घंटे रुकना पड़ेगा, दिन भर के अंदर फैसला हो जाएगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो 2-3 दिन आना पड़ेगा, 1 सप्ताह के अंदर फैसला हो जाएगा। 2-4 केस ऐसे हैं जो 2-3 सप्ताह चले हैं। मैं कह रहा हूं जस्टिस विद इन आवर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, जस्टिस विद इन डे कर नहीं हो सकता कोई बात नहीं, जस्टिस विद इन वीक हो सकता है नहीं हो सकता कोई बात नहीं, जस्टिस विद इन मंथ नहीं हो सकता कोई बात नहीं। अरे जस्टिस विद इन आवर ईयर तो हो ही सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने किया है, कनाडा ने किया है, चीन ने किया है, जापान ने किया, दुनिया के कई देशों ने कर रखा है। तो जस्टिस विद इन आवर बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। हमारे पास जमीन दुनिया की मात्र 2% है और हमारी जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। कहने का मतलब चारपाई 2 है और सोने वाले 20 हैं। हमारे पास दुनिया का मात्र 4% पानी है, पीने लायक पानी, और जनसंख्या दुनिया की 20% हो गई, यानी पानी 4 गिलास है और पीने वाले 20 हैं। जब तक 2 करोड़ लोगों को मुफ्त में मकान मिलता है, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। जब तक 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है, 10 करोड़ बेरोजगार पड़ जाते हैं। जब भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी तो 4 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा था, यानी 10% लोगों को राशन देना पड़ रहा था। अभी भारत की जनसंख्या लगभग 150 करोड़ है, 85 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है, यानी लगभग 65% लोगों को राशन देना पड़ रहा है। ये समस्या बढ़ रही है और सबसे बड़ा परिणाम इस जनसंख्या विस्फोट का, कुछ भी शुद्ध नहीं मिल पा रहा। दूध नकली, पनीर नकली, खोआ नकली, मावा नकली, सब्जी नकली, लौकी में इंजेक्शन, गाय को इंजेक्शन, भैंस को इंजेक्शन, अमरूद में इंजेक्शन, हर जगह। क्यों? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। समाधान हम कह रहे हैं, हम 2 हमारे 2 नहीं तो हम 2 हमारे 3 सही, लेकिन जो चौथा बच्चा आप पैदा करें उनकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए। उनको कम से कम 10 साल की सजा होनी चाहिए, कम से कम 10 लाख जुर्माना होना चाहिए। क्योंकि इनकम टैक्स देने वाले टैक्स दे के परेशान, टोल टैक्स देने वाले टोल टैक्स दे के परेशान, रोड टैक्स देने वाले रोड टैक्स दे के परेशान, जीएसटी देने वाले जीएसटी दे के परेशान, और कर्जा बढ़ता जा रहा है। मेरा एक मुफ्तखोरी के ऊपर PIL चल रही है। जब मैंने PIL फाइल किया तो भारत के ऊपर 150 लाख करोड़ का कर्जा था। अभी मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, 250 लाख करोड़ का कर्जा हो गया भारत के ऊपर। बच्चा 1.5 लाख के कर्जे में डूबा हुआ। पहले हम भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, आज की डेट में भारत कर्ज की रानी बना हुआ है। 250 लाख करोड़ का कर्जा बना हुआ है। क्यों? क्योंकि खाने वाले ज्यादा हैं, कमाने वाले कम।